हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट सीखा था, दैट इज डॉट प्रोडक्ट, और उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज हमने स्टडी किया था, ठीक है ना। और अभी आज हम डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं वो देखेंगे। डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी वेक्टर इन स्पेस और एनी लाइन इन स्पेस क्या होता है देखेंगे। पहले तो देखेंगे डायरेक्शन एंगल्स क्या होता है। सपोज एल पी एनी लाइन इन स्पेस रहेगा, दैट इज एन एक्स वाई जेड प्लेन। स्पेस यानी क्या रहेगा, एक्स वाई जेड प्लेन इन थ्री डायमेंशन। सपोज एल बी एनी लाइन इन स्पेस, और सपोज ए बार इज अ वेक्टर अलोंग लाइन एल रहेगा सपोज, देन angle made by line L with respect to x axis, with respect to y axis, and with respect to z axis, with respect to z axis are known as direction angles, that they are denoted by alpha, beta and gamma। ठीक है ना। यानी a बार भी एनी वेक्टर इन स्पेस रहेगा, देखो which is passing through origin रहेगा सपोज, then angle made by L or angle made by A bar any vector in space with respect to x axis, y axis and z axis are known as direction angles, and alpha, beta and gamma are known as direction angles, correct? And cos alpha, cos beta and cos gamma are known as direction cosines। यानी alpha, beta, gamma ये क्या होते हैं, डायरेक्शन एंगल्स होते हैं, करेक्ट? एंड cos alpha, cos beta and cos gamma are known as direction cosines। Direction cosines of a vector in a space, ठीक है ना। any vector in a space रहेगा। तो cos alpha हमेशा L से डिनोट करते हैं, cos beta हमेशा M, और cos gamma L, M और N से डिनोट करते हैं। cos gamma हमेशा किससे डिनोट करते हैं, N से डिनोट करते हैं। और तीनों में एक रिलेशन है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। दैट इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज ऑलवेज होता है 1। ये थ्योरम आ जाता है आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ जाता है। इफ सपोज ए बार भी एनी वेक्टर इन स्पेस रहेगा और एल भी एनी लाइन इन स्पेस रहेगा, देन cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is always equals to 1 होता है, where alpha, beta and gamma these are the direction angles of a bar, नहीं तो any line in space रहेगा, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको 3 मार्क्स के लिए आ जाता है, ठीक है। थ्योरम देखो, ठीक है। तो ये आपको पार्ट प्रूव करना है, ठीक है। स्टेटमेंट कैसा रहेगा अभी बताया मैंने। इफ ऐसा भी हो सकता है, इफ L, M, N आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी लाइन इन स्पेस रहेगा, then show that L square plus M square plus N square is 1, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखेंगे। ये हम वेक्टर ले लेंगे, A बार इज अ वेक्टर अलोंग क्या ले लेंगे, लाइन L ले लेंगे, विच इज पासिंग थ्रू क्या करेंगे, ओरिजिन x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस ले लेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लेट OA, A भी एनी पॉइंट इन क्या ले लेंगे, स्पेस ले लेंगे, विच लाई ऑन वेक्टर ए बार ले लेंगे, नहीं तो लाइन एल ले लेंगे, ठीक है ना। ये हमने ओ ए बार ए बार लिया है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट हम एज्यूम करेंगे, लेट इट बी एक्स वाई जेड एज्यूम करेंगे, ठीक है। और आपको पता है आई कैप, जे कैप एंड के कैप दीज आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और डेफिनेटली अल्फा, बीटा एंड गामा क्या रहेगा, डायरेक्शन एंगल्स रहेंगे। अल्फा, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, अल्फा, बीटा एंड गामा ये क्या रहेंगे, डायरेक्शन एंगल्स रहेंगे। एंड cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, लेट ओ ए बार इज इक्वल्स टू ए बार, दैट इज एनी वेक्टर इन स्पेस विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन है, डेफिनेटली बराबर है। देन अल्फा, बीटा एंड गामा दीज आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर ए बार इन स्पेस और इन 3D। So cos alpha, cos beta and cos gamma are the direction cosines रहेंगे, they are denoted by L, M and N। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे देखो, लेट ओ ए बार इज इक्वल्स टू ए बार ले लेंगे, सच दैट A is x, y, z ले लेंगे। और ऐसा भी लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए बार, हम सपोज
ए एज्यूम करेंगे, लेट इट बी, क्या रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार अंडर रूट। अभी आपको पता ओ ए बार क्या रहेगा, पहले देखो ओ ए बार क्या रहेगा, ओ ए बार यानी ए बार क्या रहेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रहेगा, बराबर ना। ए की कोऑर्डिनेट पता है एक्स वाई जेड, तो डेफिनेटली ए बार क्या रहेगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। उसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार ये स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आने वाला है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1, और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है। मैंने क्या किया, ओ ए बार एज्यूम किया है, लेट ए बी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एज्यूम किया है। उसके बाद ओ ए बार मैंने डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ आई जे के कंपोनेंट, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जे जेड जे कैप रहेगा, की कैप सॉरी। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार निकाला मैंने, दैट इज स्मॉल ए अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रहेगा। सो दोनों स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको स्टेटमेंट नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। अभी देखो अल्फा क्या है, अल्फा दैट इज एंगल बिटवीन ए बार एंड एक्स एक्सिस, करेक्ट ना। ए बार एंड एक्स एक्सिस का एंगल कितना है, अल्फा है, बराबर है। और दैट इज एंगल बिटवीन क्या रहेगा, एंगल बिटवीन ए बार एंड आई कैप ले लेंगे। आई कैप पता है आपको, यूनिट वेक्टर अलोंग क्या रहता है, एक्स एक्सिस रहता है, तो एंगल बिटवीन ए बार एंड एक्स एक्सिस इज सेम एज एंगल बिटवीन ए बार एंड आई कैप। तो अभी डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज करेंगे, ए बार डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए बार डॉट बी बार की डेफिनेशन, ए बार डॉट बी बार इज ए बी इंटू कॉस थीटा and magnitude of A into magnitude of B into cos of angle between A bar and B bar। या क्या रहेगा, magnitude of A bar into magnitude of I cap into cos of angle between A bar and I cap, कितना है, अल्फा है ना, तो यार cos अल्फा आएगा। A bar की magnitude कितनी रहेगी, A ही रहेगी, I cap की magnitude 1 होती है into cos अल्फा, तो ये बनेगा A cos अल्फा, that is A bar dot I cap, स्टेटमेंट नंबर 2 दे देंगे इसको, ठीक है। पहले यहाँ तक लिख लो, इसके आगे का बता दो। ठीक है, तो ए बार डॉट आई कैप आ रहा है आपका ए कॉस अल्फा। नाउ आई कैन कैलकुलेट ए बार डॉट आई कैप बट यूजिंग कंपोनेंट। ए बार आपको पता है एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, ये लिख देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट विथ क्या रहेगा, आई कैप। अभी यहाँ क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज करेंगे, तो अभी क्या करेंगे, पहले एक्स आई कैप डॉट आई कैप आएगा, एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट आई कैप आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, जेड के कैप डॉट आई कैप, बराबर। अभी जब टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0, तो आई और जे क्या परपेंडिकुलर वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा, तो ये पार्ट निकल जाएगा। के डॉट आई ये भी क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है, क्योंकि के कैप क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस रहेगा, आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा, एक्स और जेड परपेंडिकुलर रहता है, ये 0 आएगा। और आई डॉट आई क्या रहता है, हमेशा 1 होता है, आई कैप डॉट आई कैप हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। तो यह क्या बचेगा, सिर्फ x इंटू 1, बाकी तो 0 ही आएगा, बस 0, यानी क्या बनेगा, x बनेगा, दैट इज ए बार डॉट आई कैप। स्टेटमेंट नंबर 3 ले लेंगे, ये भी हमने कैलकुलेट किया है, ए बार डॉट आई कैप क्या आ रहा है, ए कॉस अल्फा, और ये भी कैलकुलेट किया है हमने, ए बार डॉट आई कैप इज x, तो दोनों इक्वेट कर देंगे, हाँ, इक्वेटिंग देयर राइट हैंड साइड, सो वी गेट x इक्वल्स टू क्या बनने वाला है, ए कॉस अल्फा। इसको स्टेटमेंट नंबर 4 दे देंगे। सिमिलरली y क्या आने वाला है, डेफिनेटली a cos ऑफ क्या आएगा, बीटा आएगा। अभी एक ही पार्ट आपको प्रूव करना है, एंगल अल्फा हमने क्या किया, एंगल बिटवीन क्या लिया है, a बार एंड x एक्सिस लिया है, दैट इज a बार एंड i कैप लिया है। वैसे बीटा क्या रहेगा, एंगल बिटवीन a बार एंड y एक्सिस रहेगा, तो वह j कैप रहेगा, ठीक है ना। और गैमा क्या रहेगा, एंगल बिटवीन y एक्सिस और a बार एंड z एक्सिस रहेगा, तो यह a बार एंड k कैप आने वाला है। तो हम एक स्टेटमेंट प्रूव कर देंगे और दूसरा डायरेक्टली लिख देंगे, सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या बनेगा, a cos बीटा, एंड सिमिलरली z इज इक्वल टू क्या बनेगा, a cos गामा आने वाला है, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 5 एंड 6। अब ये सभी के सभी वैल्यू, तीनों वैल्यू किस में डाल देंगे, स्टेटमेंट नंबर 1 में डाल देंगे,
बराबर ना। ए स्क्वायर क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ए स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, ए कॉस अल्फा, उसका स्क्वायर लेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है, ए कॉस बीटा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा आने वाला है। और लास्ट में जेड की वैल्यू है ए कॉस गैमा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गैमा आ जाएगा। थ्रू ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या बढ़ेगा, 1 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, दैट इज एल एम एन। कॉस अल्फा क्या होता है, एन, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1। एल इज कॉस अल्फा, एम इज कॉस बीटा एंड एन इज कॉस गैमा, हेंस प्रूव्ड। तो ये एग्जाम में आ जाता है आपको 3 मार्क्स के लिए, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट नोट करना है। आपने देखो ए बार जो एज्यूम किया था अभी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के था, बराबर, और एक्स की वैल्यू आ रही थी आपकी ए कॉस अल्फा, वाई की वैल्यू क्या बन रही थी, ए कॉस बीटा, और जेड की वैल्यू क्या आ रही थी, ए कॉस गैमा। अभी सपोज एक पॉइंट नोट करना, यूनिट वेक्टर लॉन्ग ए बार निकालेंगे तो क्या बढ़ेगा, देखो ए कैप क्या होता है फॉर्मूला, ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। ये हमने वेक्टर के फर्स्ट नहीं तो सेकंड लेक्चर में सीखा है। यूनिट वेक्टर निकालना होगा अलॉन्ग ए बार, तो ये ए कैप से डिनोट करते हैं, तो ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार होता है, ठीक है ना। मैंने ए बार को मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार से डिवाइड कर दोगे तो आपका यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो ए बार क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्या रहेगा, स्मॉल ए रहेगा। तो क्या बनेगा, ये डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे तो एक्स अपॉन ए आई क्या पाएगा, वाई अपॉन ए जे क्या पाएगा, बराबर है, और जेड अपॉन ए के क्या पाएगा। लेकिन ये एक्स अपॉन ए होता क्या है, एक्स अपॉन ए कॉस अल्फा रहता है, वाई अपॉन ए क्या होता है कॉस बीटा, और जेड अपॉन ए क्या रहता है, जेड अपॉन ए इज कॉस गैमा। तो ये ए कैप क्या बनेगा, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गैमा के कैप, दैट इज एल आई कैप प्लस एम जे के कैप प्लस एन के कैप। तो इससे क्या रिजल्ट प्रूव हो रहा है, आप सपोज यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर में जो आई जे और के का कोएफिशिएंट होता है दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा, दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाते हैं आपको। यानी कौन सा भी वेक्टर रहेगा उसका हमने यूनिट वेक्टर बना दिया सपोज इस फॉर्मूला से, तो यूनिट वेक्टर बनने के बाद आई जे और के को जो अटैच होता है वो हमेशा कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गैमा ही होता है। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है। तो ए कैप इज एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कैप, ओके। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये अच्छी तरह से नोट कर लो, ओके, नोट डाउन। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट जो है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज में रिलेशन क्या होता है देखेंगे, और डायरेक्शन नंबर्स। अभी डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं पहले देखेंगे, डायरेक्शन रेशियोज की डेफिनेशन लेंगे, डायरेक्शन रेशियोज और नंबर्स क्या होता है देखेंगे। सपोज इफ ए बी सी आर 3 numbers, a b c are 3 real numbers such that they are always proportional to direction cosines of any line in space, then a b c are known as direction ratios, such that a upon l is equals to b upon m is equals to c upon n is always constant रहेगा। then a b c are called as direction ratios or numbers, डायरेक्शन नंबर्स होते हैं नहीं तो डायरेक्शन रेशियो होता है। यानी ए बी सी आर 3 रियल नंबर्स सच दैट दे आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी लाइन इन स्पेस, यानी a upon l is equals to b upon m is equals to c upon n, then a b c are known as डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन नंबर्स होते हैं, बराबर है। इसमें a यानी आपको पता है cos अल्फा, m cos बीटा एंड n क्या रहता है cos गैमा रहता है। ये सिंपल किसकी डेफिनेशन है, डायरेक्शन रेशियोज की। अभी आपको रिलेशन निकालना है सपोज डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस का, तो देखेंगे अभी डेफिनेशन तो पता है आपको। अभी हम रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन नंबर्स निकाल रहे हैं।
तो पहले तो डेफिनेशन ले लेंगे, a अपॉन एल इज इक्वल टू बी अपॉन एम प्लस सी अपॉन एन इज इक्वल टू कितना होता है, k ले लेंगे कांस्टेंट। इससे a की वैल्यू क्या बनेगी, l की वैल्यू क्या बनेगी, l इज इक्वल टू क्या बनेगा, a अपॉन क्या आएगा, b क्या बनेगा, k अपॉन सॉरी m क्या बनेगा, b अपॉन k और k अपॉन b बनेगा। l की वैल्यू a अपॉन k बनेगी, बराबर है। उसके बाद m की वैल्यू बनेगी b अपॉन k एंड n की वैल्यू क्या बनेगी, c अपॉन k, बराबर ना। अभी आपको L, M और N का रिलेशन पता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर मस्ट भी कितना होता है 1। ये सभी वैल्यू इसमें डाल देंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा 1 बनेगा। तो k स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या बनने वाला है, k स्क्वायर बनने वाला है। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या बनने वाली है, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू k की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो आपको डायरेक्टली रिलेशन मिल जाएगा, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो L इज इक्वल्स टू दैट इज cos अल्फा ना, दैट इज a अपॉन k ना, तो प्लस माइनस साइन देंगे a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। m इज इक्वल्स टू दैट इज cos बीटा प्लस माइनस b अपॉन k की वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके, एंड लास्टली n इज इक्वल्स टू दैट इज cos gamma प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा दैट इज रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एनी वेक्टर इन स्पेस। इन्हें आपको सपोज डायरेक्शन रेशियोज दिया है और डायरेक्शन कोसाइंस ढूंढने तो डायरेक्टली ये रिलेशन आपको यूज करना है। यानी एबीसी की वैल्यू दी होगी सपोज 1 b is 2 और c सपोज 3 दिया है, ये डायरेक्शन नंबर्स दिए ऑफ एनी वेक्टर इन स्पेस रहेगा और आपको डायरेक्शन कोसाइंस ढूंढना है तो सीधा इसमें वैल्यू डाल देने की a b और c की, उससे आपको डायरेक्टली cos अल्फा cos बीटा और cos गामा मिल जाता है। ओके, नोट दिस। देख लो, इसमें स्टेटमेंट दिया है टेक्स्ट बुक में है सॉल्व, लेकिन हम देख लेंगे। ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है। शो दैट द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। और आपको पता है ट्राइंगल को 3 अल्टीट्यूड होते हैं, तीनों अल्टीट्यूड एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं। दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज नोन एज ऑर्थोसेंटर। पता है ना, जब 3 मेडियन इंटरसेक्ट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, बराबर है। उसके बाद जब 3 अल्टीट्यूड इंटरसेक्ट होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अर्थोसेंटर। एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट हो गए ट्राइंगल के तो उसको क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज सर्कमसेंटर। ठीक है, तो फिलहाल आपको प्रूव करना है अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। तो इसमें क्या करेंगे, हम डायग्राम निकालेंगे, प्रूफ स्टार्ट कर देंगे। चलो प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी। आपको पता है 2 लाइन डेफिनेटली एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 अल्टीट्यूड निकालेंगे। लेट एन ये फर्स्ट अल्टीट्यूड रहेगी और बी एन ये क्या रहेगा, सेकंड अल्टीट्यूड रहेगा। दोनों एट ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं क्योंकि लाइन की प्रॉपर्टी पता है, 2 लाइंस डेफिनेटली एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट अल्टीट्यूड ए एम एंड बी एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। सो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट थर्ड अल्टीट्यूड it is sufficient to prove that is third altitude, that is suppose ये L ले लेंगे, suppose third altitude CL is perpendicular to AB and passing through O। ये पार्ट प्रूव कर देंगे तो डेफिनेटली तीनों अल्टीट्यूड क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यह लिखना पड़ेगा, लेट टू अल्टीट्यूड्स AM and BN intersect at O। ठीक है ना, O एज अ ओरिजिन ले रहे हैं हम, O एज अ ओरिजिन ले रहे हैं। सो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट CL
is altitude and passing through altitude, that is CL is perpendicular to AB and passing through क्या रहेगा डेफिनेटली O. इतना पार्ट प्रूव करेंगे तो भी सफिशिएंट. ओके, तो हम यहाँ O एज क्या ले रहे हैं, ओरिजिन ले रहे हैं. तो डेफिनेटली अभी फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो अभी हमने एज्यूम किया है AM परपेंडिकुलर टू क्या दिया है, BC लिया है. AM परपेंडिकुलर टू BC ये हमने लिया है, स्टेटमेंट एज्यूम किया है. तो उसके बाद अभी OM को, यानी ये जो है AM परपेंडिकुलर टू BC है, तो डेफिनेटली AM लाइन पे जितने भी वेक्टर है सब वो BC को क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे. तो हम क्या करेंगे, डेफिनेटली OA बार वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे. OA बार इज परपेंडिकुलर टू क्या लिख देंगे, BC बार लिख देंगे. OA बार लिया है मैंने, ये O एज ओरिजिन लिया है मैंने, ठीक है. तो OA बार परपेंडिकुलर टू क्या रहेगा, BC बार रहेगा. एंड इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0. यानी OA बार डॉट BC बार मस्ट बी 0. ये किसकी कंडीशन है, परपेंडिकुलर वेक्टर की कंडीशन जो हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा. OA बार यानी क्या रहेगा, स्मॉल a बार रहेगा, डॉट BC बार क्या रहेगा, C बार माइनस B बार. ये डिफरेंस ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला है ना, पोजीशन ऑफ वेक्टर पॉइंट ऑफ C माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ पॉइंट B रहेगा, C बार माइनस B इज इक्वल्स टू 0. अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, A बार डॉट C बार माइनस A बार डॉट B बार इज इक्वल्स टू 0. दैट इज माइनस A बार डॉट B बार राइट में शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, A बार डॉट C बार इज इक्वल्स टू A बार डॉट B बार. दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1 ले लेंगे. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर क्या लेना है, 1 लेना है. वैसे ही क्या करना है, BN इज परपेंडिकुलर टू क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू AC रहेगा. अभी ये भी हमने एज्यूम किया है, ठीक है ना, BN परपेंडिकुलर टू AC. वैसे ही BN पे कौन सा है, वेक्टर OB बार वेक्टर है, तो डेफिनेटली OB बार इज परपेंडिकुलर टू क्या रहेगा, AC बार वेक्टर रहेगा. तो फिर से दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0. सो OB बार डॉट AC बार मस्ट भी क्या रहेगा, 0. OB बार क्या रहेगा, B बार डॉट AC बार क्या रहेगा, C बार माइनस A बार इज इक्वल्स टू 0. अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज B बार डॉट C बार माइनस B बार डॉट A बार इक्वल्स टू 0. B बार डॉट A बार को राइट में ले लेंगे तो ये क्या बनेगा, B बार डॉट C बार इज सेम एज B बार डॉट A बार. और इसमें ऑर्डर चेंज कर देंगे क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट इज क्यूमुलेटिव. तो B बार डॉट A बार इज सेम एज क्या रहेगा, A बार डॉट B बार. तो B बार डॉट C बार इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, A बार डॉट B बार. यहां मैंने ऑर्डर चेंज किया. स्टेटमेंट नंबर 2. तो फ्रॉम 1 and 2 देखो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो इक्वेटिंग देयर लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा, B दैट इज A बार डॉट C बार इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, B बार डॉट C बार. अब ये पूरा रिवर्स स्टेप जाना है आपको, ये जो हमने में शिफ्ट करेंगे. तो A बार डॉट C बार माइनस B बार डॉट C बार इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा. फिर से देखो अभी यहाँ ऑर्डर चेंज करते हैं, C बार डॉट A बार माइनस C बार डॉट B बार इक्वल्स टू 0. अभी क्या करना है, कॉमन निकालना है. या कैसे मल्टीप्लाई किया था, कॉमन क्या निकल रहा है, C बार डॉट कॉमन निकल रहा है. तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, A बार माइनस B बार इज 0. तो C बार क्या है, OC बार डॉट ये A बार माइनस B बार क्या है, BA बार है इज इक्वल्स टू 0. तो OC बार डॉट BA बार 0 आ रहा है. इसका मीनिंग क्या है, OC बार इज परपेंडिकुलर टू BA बार. OC बार है ना, OC बार इज परपेंडिकुलर टू BA बार. डेफिनेटली OC बार परपेंडिकुलर टू BA बार. दैट इज क्या रहेगा, डेफिनेटली CL इज परपेंडिकुलर टू AB. एंड दैट पासिंग थ्रू डेफिनेटली ओरिजिन आ रहा है. हेंस altitudes of triangles are concurrent. Hence altitudes of triangles are concurrent. आ रहा है समझ में? Okay, note this. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज अभी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे. एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1. Find two unit vectors which are perpendicular to both u bar and v bar, where u bar is 2i plus j minus 2k and v bar is I plus 2j minus 2k. तो हम क्या करेंगे, इसमें वेक्टर ऐसा एज्यूम करेंगे जो दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर है, u bar एज वेल एज v bar को. तो यह एज्यूम करेंगे, लेट a bar xi plus yj plus zk
be a vector perpendicular to unit vector, be a unit vector, इन्हें unit vector पूछा है, unit vector perpendicular to both u bar and v bar, ठीक है ना। तो पहले तो क्या रहेगा, a बार एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, डेफिनेटली 1 रहेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्या रहेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मस्ट बी 1, और स्क्वेयरिंग कर देंगे तो क्या बनेगा, एक रिलेशन मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मस्ट बी 1 आने वाला है। इसको स्टेटमेंट नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। अभी ए बार यू बार और वी बार दोनों को परपेंडिकुलर है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0, यानी ए बार परपेंडिकुलर टू क्या दिया है, ए बार परपेंडिकुलर टू यू बार एंड ए बार आल्सो परपेंडिकुलर टू क्या दिया है, वी बार दिया है। तो डेफिनेटली ए बार डॉट यू बार क्या रहेगा, 0, डॉट प्रोडक्ट 0 ही रहता है ना, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है, 0। तो ए बार डॉट यू बार एंड ए बार डॉट वी बार मस्ट बी 0। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई प्लस जे प्लस के, इनका एडिशन आता है। तो क्या बनेगा देखो, x इंटू ए बार क्या है, सॉरी यू बार कितना दिया है 2, तो 2 इंटू एक्स, 2x आने वाला है, प्लस y इंटू जे दैट इज प्लस y, और लास्ट में प्लस -2 इंटू जेड -2z इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा देखो, अभी ए बार डॉट बी बार 0 है, ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार, तो 1 इंटू एक्स, आई का कोएफिशिएंट देखो फर्स्ट में 1 है, कुछ नहीं है 1 है, 1 इंटू एक्स एक्स, प्लस उसके बाद जे का कोएफिशिएंट देखो 2 इंटू वाई 2y, प्लस जेड का कोएफिशिएंट -2 इंटू जेड -2z इक्वल्स टू 0 आएगा। इसको ये जेड अच्छी तरह से लिखो। तो दो इक्वेशन मिल रहे हैं आपको, फर्स्ट इक्वेशन आ रहा है 2x प्लस वाई -2z इक्वल्स टू 0, इसको नंबर देंगे 2, और सेकंड थर्ड इक्वेशन आ रहा है x प्लस 2y -2z इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 आया, ठीक है। अभी सपोज ये एक्स वाई जेड क्या है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ आई जे के, यानी आई का कोएफिशिएंट एक्स है, जे का कोएफिशिएंट वाई और के का कोएफिशिएंट कितना दिया है, जेड दिया है। अब ये दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालेंगे और रेशियो निकालेंगे। अभी ये कैसे निकालते देखो, एक्स अपॉन एक रूल है बता दो उसको, -y अपॉन डिटरमिनेंट 2/2 का होता है एंड z अपॉन, यानी इसमें क्या करना पड़ता है आपको, x अपॉन क्या करना है, x के कोएफिशिएंट जो है वो छोड़ दो, और y और z के कोएफिशिएंट इस डिटरमिनेंट लिखना है, दैट इज 1 2 -2 फिर यह कंपलसरी -y लेना है, और फिर ऑर्डर वाइज से आपको कोएफिशिएंट लेना है, यानी फर्स्ट कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ x लेना है और सेकंड कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ z लेना है। तो ये 2 1 और -2 और z के लिए क्या रहेगा, z के कोएफिशिएंट छोड़ देंगे तो क्या बनेगा 2 1 1 और ये क्या बनेगा x अपॉन, ये क्या बनेगा -2 प्लस 4 यानी 2 आने वाला है, -y अपॉन ये क्या बनेगा देखो -4 प्लस 2 यानी -2 आने वाला है, इज इक्वल्स टू z अपॉन क्या आने वाला है 4 - 1 3 आने वाला है, ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z अपॉन 3। ये आपको रेशियो मिल रहा है, यानी x y z इज प्रोपोर्शनल टू 2 2 एंड 3, ठीक है ना। ये दूसरा भी एक मेथड है, लेकिन वो आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों की सपोज सब्ट्रैक्शन करेंगे तो डायरेक्ट x इन टर्म्स ऑफ y नहीं तो y इन टर्म्स ऑफ x मिल जाएगा। देखो दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो x इन टर्म्स ऑफ y मिल जाएगा, ठीक है। फिर x और y का रेशियो मिलने के बाद फिर y और z का निकालना पड़ेगा, वो भी चलेगा, लेकिन ये बेटर मेथड आप ये याद रखो, ठीक है। इससे आपको डायरेक्टली x y z का रेशियो मिल जाता है। लेकिन ये कब करना है, सपोज x y z का रिलेशन है और राइट में कंपलसरी 0 रहेगा तब भी आपको, और दो ही इक्वेशन दिए तब ये मेथड यूज कर सकते हैं आप, और आपको x y z का रिलेशन निकालना है तो डेफिनेटली ये मेथड आपको अप्लाई करना है, ये बहुत बार आपको अप्लाई करना है। अभी आगे वेक्टर में लाइन प्लेन भी चैप्टर है, आगे वाला लाइन प्लेन चैप्टर है, उसमें भी आपको यूज करना है ये मेथड। तो ये याद रखो, x अपॉन क्या लेना है, डिटरमिनेंट, x के कोएफिशिएंट हटा दो, y और z के कोएफिशिएंट ले लो दोनों कॉलम में, फिर y के लिए कंपलसरी ऊपर माइनस लेना है, और फिर ऑर्डर वाइज लेना है, कोएफिशिएंट ऑफ x पहले कॉलम में आएगा 2 1
और बाद में z के कोएफिशिएंट आएंगे -2 जो भी है। उसके बाद z वैसे रखना है, पॉजिटिव ही रखना है, और फिर z के कोएफिशिएंट हटा दो तो x और y के कोएफिशिएंट लेने 2 1 1 2 और उसकी वैल्यू निकाल लो। तो ये आपको रेशियो मिल रहा है x/2 y/2 z का। लेट इट भी हम एज्यूम करेंगे k, तो x की वैल्यू आ रही है 2k, y की वैल्यू आ रही है 2k एंड z की वैल्यू कितनी आ रही है 3k। ये वैल्यू किस में डाल देंगे, स्टेटमेंट नंबर 1 में डाल देंगे। x² + y² + z² इक्वल्स टू कितना दिया है 1, x² एंड 2k का स्क्वायर 4k² प्लस 4k² प्लस 9k² इक्वल्स टू 1। ये सॉल्व कर देंगे, कितना आ रहा है 8 9 17 k² इक्वल्स टू 1। तो k² की वैल्यू, k की वैल्यू क्या रहेगी ±1/√17, बराबर है। अभी क्या करेंगे, ये वैल्यू किस में डाल देंगे, x की वैल्यू पता है आपको। अभी आपको क्या पूछा है, a कैप ही पूछा है ना, a बार की वैल्यू पूछे है, तो a बार की वैल्यू क्या रहेगी, x y और z की वैल्यू डाल दो इन टर्म्स ऑफ k, यानी x की वैल्यू क्या रहेगी 2 इंटू k रहेगा ना, यानी 2 इंटू क्या रहेगा ±1/√17 रहेगा x की वैल्यू। x क्या रहेगा ±2/√17, y क्या रहेगा प्लस माइनस कितना है 2/√17 ही रहेगा, और z कितना रहेगा 3 यानी ±3/√17, और ये वैल्यू किस में डालनी है, a बार में डालना है। तो आपको डायरेक्टली फाइनल आंसर मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू बोथ u बार एंड v बार, ठीक है ना। तो क्या बनेगा ये वैल्यू, देखो क्या लिखता हूं मैं, क्या बनेगा, देखो a बार इज प्लस माइनस में क्या कर रहा हूं अभी √17, 1/√17 बाहर ही लेता हूं 1/√17, ठीक है ना, कॉमन ही आने वाला है सब जगह, प्लस माइनस 1/√17 कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये फाइनल आंसर रहेगा, दैट इज अ यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर आएगा प्लस माइनस विच आर परपेंडिकुलर टू बोथ u बार एंड v बार। ओके, नोट दिस। ठीक है, अभी यही क्वेश्चन हम क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें वक्त कम लगता है क्रॉस प्रोडक्ट में। अभी तक हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का थ्योरी हुआ नहीं है, एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट में दिया, इसलिए हमने डॉट प्रोडक्ट से ही सॉल्व किया है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, ये लेंदी हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा विद इन 1-1.5 मिनट में आंसर आ जाता है। देखो अभी इसका फॉर्मूला मैं सिर्फ बता देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ये अभी सॉल्व करना रहेगा, सपोज यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप कौन से मेथड से कर सकते हैं। लेकिन ये डॉट जो मेथड अभी जो मैंने सिखाया ये थोड़ा लेंदी मेथड है, लेकिन अपना क्रॉस प्रोडक्ट अभी तक हुआ नहीं था, इसलिए मैंने वो मेथड बताया नहीं। फिर भी अभी बता देता हूँ मैं क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है। अभी आपको वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, यूनिट वेक्टर हमेशा एन क्या होता है परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर रहेगा, तो उसका फॉर्मूला है प्लस माइनस इन ब्रैकेट। अभी किसको परपेंडिकुलर है, u बार और v बार को परपेंडिकुलर है, तो u बार क्रॉस v बार लेना है और उसी मैग्नीट्यूड ऑफ u बार क्रॉस v बार से डिवाइड करना है। ये बन जाता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ u बार एंड v बार। ये एक सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है आपको, u बार क्रॉस v बार पहले निकालना पड़ता है। ये आपने फिजिक्स में भी सीखा होगा क्रॉस प्रोडक्ट, पहले तो i j और k लेते हैं, फिर u बार के कोएफिशिएंट लेते हैं 2 1 -2, फिर v बार के 1 2 -2। बस अभी ये सॉल्व करना है आपको क्रॉस प्रोडक्ट। i इंटू कितना आएगा -2 प्लस 4 आएगा, फिर माइनस j इंटू आता है, माइनस j इंटू क्या रहेगा -4 प्लस 2 आएगा, और लास्ट में प्लस k इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, कितना आएगा 4 -1, बराबर ना। तो कितना आएगा ये 2i कैप, ये आएगा प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप आने वाला है। ये आ जाएगा u बार क्रॉस v बार, और उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, u बार क्रॉस v बार की मैग्नीट्यूड यानी क्या रहता है अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ i कैप स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये डेफिनेटली कितना आएगा, देखो 4 + 4 8, 8 + 9 17 आने वाला है। बस ये वैल्यू इसमें डाल देंगे, तो n कैप इज इक्वल टू क्या पड़ेगा, n कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आने वाला है, u बार क्रॉस v बार दैट इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बराबर है, और अपॉन u बार क्रॉस v बार की मैग्नीट्यूड भी निकाली हमने √17, तो आ गया फाइनल आंसर। 3-4 स्टेप में भी आ जाता है। तो मेरे ख्याल से अब ये सपोज थ्योरी में क्वेश्चन आ रहा है सपोज पेपर में, तो हम बेटर इससे ही सॉल्व करेंगे, तब आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी पता होगा, ठीक है ना। ये सिंपल मेथड है, उसमें डॉट प्रोडक्ट में लेंदी मेथड हो जाता है।
तो बेटर वे आप एग्जाम में आएगा तो इसी मेथड से सॉल्व करो। एन कैप यानी क्या होता है, कैप यानी यूनिट वेक्टर रहता है, परपेंडिकुलर टू बोथ u bar and v bar is plus minus u bar cross v bar upon mod of, that is magnitude of u bar cross v bar. Okay, note this. ठीक है, ओके स्टूडेंट, फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तब तक आप रिवाइज करते जा। अभी तक तो हमारा डॉट प्रोडक्ट ही चल रहा है। अभी आज जो नया सीखा है मैंने डायरेक्शन कोसेंस और डायरेक्शन रेशियोस, ये थोड़ा रिवाइज करूँ, ये भी इजी पार्ट है। ठीक है, फिर वेक्टर में कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस, ये भी आप कंडीशन अच्छी तरह से लर्न कर लो। ठीक है, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।